हाइड्रोजन देखते हैं तो जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं बच्चों, जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके क्या करते हैं, NH3, PH3, ASH3, SbH3 और क्या करते हैं, BiH3 टाइप के हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। ठीक है ना, कैसे करते हैं ये लास्ट वीडियो में हो गया था। तो बच्चों ये सारे के सारे क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में, देखो ये हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। ये हो गया बच्चों आपके पास में अमोनिया हो गया, ठीक है ना, अमोनिया हो गया। ये बच्चों आपके पास में फॉस्जीन हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपके पास में, फॉस्जीन हो गया। दूसरा आपके पास में ऑर्सीन हो गया बच्चों, ऑर्सेनिक वाला क्या हो गया आपके पास में, ऑर्सीन हो गया, ऑर्सेन, ARSHENE, ठीक है ना। फिर क्या हो गया हमारे पास, ये वाला जो हो गया बच्चों, ये आपके पास में बिस्मिथीन हो गया, ठीक है ना, और ये स्वीटीन हो गया, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो गए, 4 टाइप के हाइड्राइड फॉर्म होते हैं। एक तो हमारे पास क्या हो गया सिंपल, एक हमारे पास अमोनिया हो गया, ठीक है ना, दूसरा हो गया बच्चों आपके पास में फॉस्फीन हो गया, तीसरा ऑर्सिन हो गया, तीसरा स्वीटीन हो गया, और लास्ट वाला बिस्मिथीन हो गया। ये हमारे पास क्या करते हैं अपने, ये होते हैं हाइड्राइड फॉर्म कर दिया। अमोनिया हो गया, फॉस्जीन हो गया, ऑर्सिन हो गया, स्वीटीन हो गया, और सिटवीन भी बोल सकते हैं आप इसको, सिटवीन, वीन, ठीक है ना, और बिस्मिथीन हो गया। बच्चों सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है बच्चों, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम NH3 की बात करें, बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, NH3, ये हो गया आपके पास में, तो ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों इन पे क्या होता है, अवेलेबल ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। और पिरामिडल स्ट्रक्चर होने के कारण इनका जो बॉन्ड एंगल बनता है बच्चों, वो कितना बनता है, 107.5 डिग्री। कितना बनता है बॉन्ड एंगल, 170.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल क्रिएट होता है। ये क्या, इस पे एक लोन पेयर अवेलेबल है, ये हमने लोन पेयर को ऐसे दिखा दिया, एक लोन पेयर ये वाला, ठीक है ना, ये हमारे पास लोन पेयर अवेलेबल हो गया। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं कि NH3, चाहे आप PH3 की बात करो, चाहे ASH3 की बात करो, चाहे SbH3 की बात करो, चाहे BiH3 की बात करो, मीन्स आप किसी की भी बात करो, यदि हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स को E से रिप्रेजेंट करें, यदि सारे एलिमेंट्स को हम E से रिप्रेजेंट करें, तो जो इनका स्ट्रक्चर होगा बच्चों वो ऐसा पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा ऐसे, और इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 107.5 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। हालांकि सारे एलिमेंट्स पे क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सारे के सारे पे क्या होगा, एक LPS अवेलेबल होगा। ये हमारे पास क्या है, ग्रुप 15 के हाइड्राइड है। अब ग्रुप 15 के हाइड्राइड की कुछ अपनी क्या होती है, क्वालिटीज होती हैं। तो वो क्वालिटीज कौन कौन सी होती है उनको डिस्कस करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, ओके ओके, चलो बात करते हैं, मिटा दूं, ओके। अब हमारे पास में जो पहली कंडीशन आती है इन हाइड्राइड की, इनके नाम हो गए हमारे पास, नाम भी पता चल गए हमें। जो इनकी पहली केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो आता है बच्चों आपके पास में सॉल्युबिलिटी। क्या आता है, सॉल्युबिलिटी आता है। मींस देखो, सॉल्युबल इन वाटर और नॉट, तो आप क्या बोल सकते हैं, NH3 ओनली NH3, NH3 ओनली द हाइड्राइड आर सॉल्युबल इन वाटर, ओनली आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना। बाकी के जो PH3 है बच्चों, जो ASH3 है, जो SbH3 है, ठीक है ना, एंड जो BiH3 है, ये सारे के सारे क्या है, ऑल फोर्स आर बिसाइड्स अमोनिया, फॉस्जीन, ऑर्सीन, सिट्रीन एंड बिस्मिथीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर, आर इनसॉल्युबल विद वाटर, आर इनसॉल्युबल विद वाटर। वाटर के साथ में क्या है, ये इनसॉल्युबल है। ऐसा क्यों होता होगा, कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लेता है रीजनिंग में कि NH3 आर सॉल्युबल इन वाटर while PH3, ASH3, BiH3, SbH3 are insoluble in water. Why? तो बच्चों इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ, देखो हमें पता है
NH3 जो कंसिस्ट करता है, NH3 जो कंसिस्ट करेगा बच्चों, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को कंसिस्ट करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कंसिस्ट करता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों कंसिस्ट करता है? क्योंकि हमें पता है पोलैरिटी किसकी ज्यादा होती है, हमें पता है बच्चों पोलैरिटी NH के बीच की ज्यादा होती है, OH के बीच की ज्यादा होती है और FH के बीच की ज्यादा होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड केवल ये तीन ही एलिमेंट क्या कर पाते हैं, फॉर्म कर पाते हैं, इनके अलावा कोई भी एलिमेंट क्या नहीं करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। तो इसलिए हमने क्या बोल दिया कि भाई NH3 में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ऐसा नहीं है बच्चों की HH के बीच में बॉन्ड बना रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, वो नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। क्लियर? आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म करेगा बच्चों, तो इसलिए वजह से क्या होगा, अमोनिया आर सोल्यूबल इन वाटर व्हाइल फोर्जीन, ऑर्सिन, सिट्रीन एंड बिस्मिथीन आर इनसोल्युबल इन वाटर। ठीक है ना, सारे के सारे क्या है, इनसोल्युबल है वाटर के साथ में। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद में क्या बात करते हैं बच्चों, को नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिख छोटे रहे आपको लेकिन है बड़े, ठीक है ना। ओके ओके, तो बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ करते हैं, बेसिसिटी की बात करते हैं। जो हमारे पास हाइड्राइड आए हैं तो बता देते हैं, ठीक है ना। बात करेंगे बच्चों बेसिसिटी की। बेसिसिटी में क्या होता है बच्चों, हमारे पास जो हाइड्राइड है NH3 है, PH3 है, ASH3 है, SbH3 है एंड BiH3 है। तो इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, समझ रहे हैं। NH3 आ गया, सबके पास क्या है, देखो आप लोन पेयर बना सकते हैं, ठीक है ना, आप लोन पेयर बना सकते हैं, सब पे क्या है, अवेलेबल ऑफ लोन पेयर है। अब सारे के सारे लोन पेयर अवेलेबल होने के कारण क्या होता है, इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ जाती है बच्चों, ठीक है ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, NH3 इज ग्रेटर देन, PH3 इज ग्रेटर देन, ASH3 इज ग्रेटर देन, SbH3 इज ग्रेटर देन NiH3। ऐसे क्यों होता होगा कि देखो बेसिक ऑर्डर जो आ रहा है वो NH3 ग्रेटर है PH3 से। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा इसलिए होता है जो NH3 है, NH3 का साइज क्या है, स्मॉलर इन साइज है। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है NH3 इज ग्रेटर, द बेसिसिटी ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन फोर्जीन, वाई, या बेसिसिटी ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन PH3, वाई। तो बिकॉज ऑफ NH3 इज स्मॉलर इन साइज, जो NH3 में N है वो स्मॉलर इन साइज है, और जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है बच्चों, वो क्या रहा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, और 2 और 5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या रहा है, देखो 2s2 2p3। तो बच्चों साइज स्मॉलर होने के कारण देखो जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है 5 वाले, इनमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो ड्यू टू, हम सीधे लग सकते हैं, ड्यू टू स्मॉलर इन साइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन इज ग्रेटर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत हाई हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर की जगह इज लिखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी हाई, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हो जाती है। और जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी बच्चों, क्या है हमारे पास, साइज छोटा है, डेंसिटी ज्यादा है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, जो LPS है, ये LPS क्या कर देते हैं, देखो ये हमारे पास क्या है, ये LPS हो गया, ये बॉन्ड पेयर हो गए H के साथ में, ठीक है ना, ये बॉन्ड पेयर के साथ में हमारे पास ये बॉन्ड पेयर हो गए। तो बच्चों ये इनको क्या करते रहते हैं, रिपेल करते रहते हैं, इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे इनको क्या कर देता है, मजबूर कर देता है। तो भाई देखो बेसिसिटी किसको बोलते हैं, जो जितनी जल्दी LPS डोनेट करेगा, LPS डोनेट, और LPS डोनेट किस पे डिपेंड करेगा, साइज पे। मतलब जितना बड़ा साइज होगा बच्चों, उतना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। समझ रहे हैं, जितना साइज ग्रेटर होगा, एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा, उतना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी क्या होती जाएगी, पुअर होती जाएगी। ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन है बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर वो बढ़ जाएगा। देखो सपोज हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, इसमें केवल 2 ही सेल है, ठीक है ना, ये 2 ही सेल है इसमें। तो बेसिकली जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है और जो हाइड्रोजन का, यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड पेयर बन रहा है बच्चों, इन दोनों का इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा कि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को इजीली डोनेट कर देगा। लेकिन बाकी एलिमेंट में क्या हो रहा है, जैसे ऑर्गेनिक की बात करें तो इसमें तो 1 2 3 सेल है,
तो भाई यहां देखो लोन पेयर की पोजीशन ये है, अब बॉन्ड पेयर करीब इतनी दूर बनेगा, तो बेसिकली लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच की डिस्टेंस ग्रेटर हो जाएगी और जिसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। रिपल्सिव फोर्स जितना कम लगेगा उतना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसलिए हमारे पास बेसिसिटी का ऑर्डर क्या आ गया, NH3 इज ग्रेटर देन PH3 इज ग्रेटर देन AFH3। मतलब जो साइज है उस साइज के रिस्पेक्ट में जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा बेस होगा और जितना बड़ा साइज होगा उतना क्या हो जाएगा हमारे पास में, बेस कम होगा। ठीक है ना। तो हम ओवरऑल लिख सकते हैं कि NH3 स्मॉलर इन साइज एंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी हाई, सो रिपल्सन फोर्स बिटवीन बॉन्ड पेयर, देखो ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स हम लिख सकते हैं सीधे शॉर्टकट में, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर is greater due to this higher basicity of ammonia, higher basicity of ammonia। अमोनिया की बेसिसिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर एक छोटे स्पेस में आपस में बहुत जल्दी क्लोज आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। और बच्चों आपको पता होगा कि हमने 11 में पढ़ा हुआ है बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड सॉरी द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन, देखो सबसे रिपल्सिव फोर्स किसके बीच में लगता है, LPS के बीच का रिपल्सिव फोर्स सबसे ज्यादा होगा। फिर क्या होता है, BPS और LPS के बीच में भी क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है। तो बेसिकली LPS के बाद BPS और LPS का रिपल्सिव फोर्स सबसे ज्यादा होगा। बॉन्ड पेयर में रिपल्सिव फोर्स क्या लगता है, कम लगता है एज कंपेयर टू BPS LPS एज कंपेयर टू LPS LPS। तो LPS LPS का रिपल्सिव फोर्स सबसे ज्यादा होगा और BPS और जहां पे जो कहानी हो रही है वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच का रिपल्सिव फोर्स की वजह से हो रही है, इसलिए बेसिसिटी का ऑर्डर ये वाला आया। क्लियर है, तो नोट करो इसको। ओके उसके बाद आता है बच्चों आपके पास में, नेक्स्ट आता है आपके पास में थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है ना, इसको हटा रहा हूं। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आएगा वो आता आपके पास में थर्मल स्टेबिलिटी। तो बच्चों थर्मल स्टेबिलिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी देखो बच्चों सिंपल सी बात है, थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, देखो थर्मल स्टेबिलिटी is directly proportional to atomic size। थर्मल इतनी केल्विन है, ठीक है ना। वाइल जो आपके पास में इसकी आ रही है, किसकी क्या बोलते हैं, इसकी आ रही है बिस्मिथीन की, वो कितनी आ रही है आपके पास में, वो आ रही है आपके पास में 277 केल्विन आ जाती है। ठीक है ना, इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो 255 आती है, सॉरी 255 केल्विन आ जाती है। अब बच्चों हमारे पास ये तो सिंपल आ गया, लेकिन बच्चों कंडीशन क्या होती है कि भाई हमारे पास सीन ये है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास भाई सिंपल जो डिसोसिएशन एनर्जी है केल्विन में, जो डिसोसिएशन एनर्जी इसकी 389 किलो जूल पर मोल है। ठीक है ना, थर्मल स्टेबिलिटी 389 किलो जूल पर मोल है। ठीक है ना, और इसकी कितनी आ रही है, इसकी आ रही है बच्चों 155 किलो जूल पर मोल। ऐसे क्यों हो रहा होगा, एक एक्सेप्शन आता है इसमें, सॉरी आप कंफ्यूज हो गए होंगे। हम पढ़ रहे हैं बच्चों थर्मल स्टेबिलिटी से पहले